यहाँ अभी चल रहा है ट्रेनिंग, नौकरी का सवाल है, उसी से उसका जीवन यापन चलता है। आधा घंटा में उसका सारा पढ़ रहा था तो पूरा आवाज मार रहा था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का क्या नया अपडेट है, चलिए दिखाते हैं। बाकी परसों तो भूकंप आया ही था और आज रात में भी भूकंप आया। और कौन सा भूकंप आया है, चलिए बताते हैं। और ये प्राकृतिक भूकंप नहीं, मानव निर्मित भूकंप था। तो क्या था भूकंप में, चलिए दिखाते हैं पूरा डिटेल। बाकी उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यानी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए या फॉलो कर दीजिए। अब जो करना है कर दीजिए। अब चलिए दिखाते हैं आज के अपडेट में। बाकी आज डेट हो गया 9 जनवरी और अब कुछ ही दिन बाकी है मुख्यमंत्री जी के आगमन में। और क्या क्या काम चल रहा है सब दिखाते हैं। और पूरा फास्ट काम चल रहा है यहाँ पे, दिखाते हैं आज के ब्लॉग में। बाकी ये बहुत छोटा ब्लॉग बनाएंगे आज, क्योंकि हमको कहीं जाना है, इसीलिए इस ब्लॉग को शॉर्ट में दिखाएंगे और फिर निकल चलेंगे अपने गंतव्य। देखिए ये है कमला बांध, जहाँ पे देख रहे हैं रेड कलर का क्या दिख रहा है, आप लोग कमेंट में बताइए। बाकी हम तो आगे बता ही देंगे, लेकिन पहले आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या है। और आम क्षेत्रीय लोग यहाँ पे बोलेंगे रोड़ा पत्थर और लाल मिट्टी डाल के बैठाया गया है, यानी पिचिंग का काम शुरू हो चुका है। ये जीएसपी हुआ है और इधर वहां तक हो गया है, लगभग उधर सुखी साइफन से होते हुए इधर कन्हौली अपना गांव का चौक है वहां तक होगा। और उधर अभी मिट्टी पड़ना बाकी है, तो उधर अभी नहीं होगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए इतना किया जा रहा है। और ये सब सारा कुछ ये 6 से 7 रोज के अंदर में पूरा काम कंप्लीट हुआ है। देख रहे हैं मिट्टी को पूरा लेवल किया गया है। फिर आज रात में 12 बजे जीएसपी किया गया है। इधर उधर हो गया था कल, और आज रात में वो जो देख रहे हैं पेड़ टेढ़ा हुआ है, वहां से लेकर के और इधर मेरे घर से थोड़ा आगे तक हुआ है। और फिर शाम से फिर चालू हो जाएगा जीएसपी का काम। और अभी मिट्टी जहाँ जहाँ बाकी है वहाँ वहाँ मिट्टी पड़ रहा है, और साथ ही एक किनारा को जो है स्लोप बनाया जा रहा है। और देख रहे हैं पूरा लगभग पिचिंग का काम इस बार पूरा कंप्लीट हो जाए। इसके चौड़ाई का बात करें तो ये लगभग 16 फीट होगा, और इसी के एभव में ये रोड तैयार होगा। और इधर साइड से दोनों तरफ देख रहे हैं लगभग 5 से 7 फीट ऐसे ही रहेगा। इसको मिट्टी डाल के पूरा लेवल कर दिया जाएगा और इसका किनारा स्लोप बना दिया जाएगा, और फिर ये ऐसे ही रह जाएगा और इस पे पिच तैयार हो जाएगा। बाकी काम इतना फास्ट किया जा रहा है कि वर्कर न दिन समझते हैं न रात समझते हैं, कि क्या बताएं। इसका वर्कर लोग एकदम से परेशान हो गया है। आखिर वो लोग भी बेचारा क्या करेंगे, दिन भर तो काम करते ही हैं और रात को भी खाना उना खाने के बाद काम चालू कर देते हैं। देख रहे हैं ये जीएसपी का काम सारा रात को ही हुआ है। खाना खाते हैं और फिर लग जाते हैं, और लगभग आज सुबह में 3:30 बजे तक यहाँ पे काम चला है। और देख रहे हैं वहां तक कैमरा ब्लर है, नहीं दिख रहा है, आगे दिखाए थे वहां तक काम हुआ है। और कॉन्ट्रैक्टर का क्या है, इन लोग तो सीधे आदेश देते हैं, भोगना तो वर्कर को करना पड़ता, क्योंकि आखिर पेट का सवाल है और सबका भी नौकरी का सवाल है, उसी से उसका जीवन यापन चलता है। वो तो करता ही है मजबूरी में। इतना ठंड में हम लोग घर में थे और पूरा रात में ठंड था, और फिर भी लगातार काम चल रहा था। और सुबह में देख रहे हैं हाल क्या है, देखे हुए किए हैं। और ये सब सारा कुछ किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण, क्योंकि ये काम सब भी होता लेकिन थोड़ा धीरे धीरे होता। लेकिन पता चला कि इनका आगमन होने वाला है, तो एकदम दिन रात पूरा जी जान लगा दिया है वर्कर सब काम करने में, न दिन समझता है न रात। बाकी ये सब सारा मात्र आधा घंटा में उसका सारा प्रोग्राम है। आधे घंटे के अंदर में आएंगे वहाँ पे, कुछ लेक्चर, मतलब लेक्चर क्या देंगे, लेक्चर का तो यहाँ पे कोई प्रोग्राम ही नहीं है। बस कुछ आदमी से वहाँ मिलेंगे, शिलान्यास करेंगे और फिर यहाँ से निकल लेंगे। और इसी के चक्कर में सबको परेशान करके रख दिया है।
बाकी सबसे पहले हमने बात किया था भूकंप का। तो भूकंप कैसे आया पता है? रात में हम लोग सोए हुए थे, तो परसों तो भूकंप आया ही था। तो अचानक है ना, रोड लोडर और मोटर ग्रेडर गया। तो हमको लगा कि ऐसे ही गाड़ी चल रहा है। ये तो पहले बार गया तो कुछ पता नहीं चला। जब उधर से जो आया ना रिटर्न, वाइब्रेटर चालू कर दिया। अब वाइब्रेटर चालू कर दिया कि पूरा नीचे जो चारपाई पे सोए थे चौकी पे, वो पूरा थरथराने लगा। लगा कि अचानक नींद खुला, लगा भूकंप आ गया। फिर पता जब मोटर ग्रेडर का जो इंडिकेटर का जो साउंड है ना, वो साउंड बजने लगा, तब पता लगा कि अरे यार यहाँ पे तो काम चल रहा है। नहीं तो अचानक हड़बड़ा के उठे थे और पूरा थरथराने लगे कि अरे यार भूकंप आ गया फिर। क्योंकि परसों तो भूकंप आया ही था, उसका डर था ही। और फिर ये पूरा थरथराने लगा। और उसके बाद हम लोगों का भी नींद हराम हो गया, क्योंकि भर रात यहाँ पे काम चलता ही रहा। बार बार वाइब्रेटर मारता था तो पूरा थरथराने लगता था। फिर वहाँ देख रहे हैं कुत्ता बैठा हुआ है, वहाँ पे गाड़ी फंस गया था। तो लगभग 1 से 1.5 घंटा में वो ट्रक वहाँ से निकालने में लगा। ये जीएसपी नहीं डाला था, उससे पहले गाड़ी घुमाने के चक्कर में वहाँ पे गाड़ी फंसा लिया था। अब गाड़ी निकल ही नहीं रहा था, तो वो पूरा आवाज मार रहा था। जब भी एक्सीलेटर दे रहा था तो पूरा आवाज मार रहा था। तो उससे और नींद हराम हो गया। ये देख रहे हैं अभी अभी थाना का गाड़ी जा रहा है और आगे वीडियो मैडम गई हुई है। बाकी प्रशासन का बात करें तो अभी 10-12 रोज से यूं ही लगातार आना जाना लगा। कल भी डीएम सर आए हुए थे, आज भी देखबे किए हैं। तो अभी हमको जाना है राजनगर, तो चलते हैं राजनगर। तो अभी हम पहुंच गए हैं अपने इंस्टीट्यूट पे। तो ये है अपना इंस्टीट्यूट का मेन बिल्डिंग। इधर है कार्यालय यानी ऑफिस, और उस साइड में है पीएम विश्वकर्मा योजना का लैब, और इधर है पीएम विश्वकर्मा योजना ट्रेनिंग सेंटर का क्लासरूम, जहां अभी चल रहा है ट्रेनिंग। बाकी यहाँ से आगे दिखाएंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, जहाँ दिखाएंगे आप लोगों को ट्रेनिंग सेंटर में अंदर कैंडिडेट कहाँ कहाँ से आए हैं और कौन कौन है और क्या ट्रेनिंग ले रहे हैं। सारा कुछ डिटेल में बताएंगे और उसका फुल रिव्यू करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट